ओके, क्वेश्चन नंबर 5। दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा सीधा दिख रहा है सर। है? हैं? सीधा सीधा। अब ओके, 1 kg ऑफ गैस at 1 bar and 30 degree Celsius is enclosed in a piston cylinder arrangement. Air is compressed. This gas is compressed to 5 bar during compression. The temperature of the gas is kept constant. ठीक है? Calculate added or rejected. Q मतलब heat added or rejected, and work done. क्लियर है? नाउ देर इज़ अ प्रोसेस। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से गैस जो है 1 kg गैस है, उसको हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो गैस उसमें हमने उसको इनक्लोज किया हुआ है। इनिशियली उसका जो प्रेशर है दैट इज़ 1 बार और टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब उसने कहा है कि उस गैस को हमने कंप्रेस किया है, यानी यहाँ 1 से हमने कंप्रेस करके उसका जो फाइनल जो प्रेशर है इट बिकम्स कितना बन गया? 5 बार। सो दिस सर इज राइट एंड कट रहा है सर। है। राइट एंड से कट रहा है सर। अब ठीक है। अच्छा। सो यहाँ पे कितना है? 1 बार। वहाँ पे कितना है? 5 बार। टेम्परेचर T1 कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। T2 इज इक्वल टू आल्सो T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है? अब यहाँ पे हमें निकालना है कि हीट जो है हमने निकाली है या ऐड की है, वी डोंट नो। क्योंकि टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट आइदर वी हैव टू रिमूव द हीट और वी हैव टू ऐड द हीट। ठीक है? ये निकालना है, क्वेश्चन ये है। नाउ व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक आइसोथर्मल क्या है? एनीवन? आइसोथर्मल सर। या दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है? सो राइट डाउन गिवन डाटा क्या है हमारे पास? गिवन डाटा इज मास इज इक्वल टू 1 kg, P1 pressure is equal to 1 bar, temperature T1 is equal to T2 is equal to 30 degree Celsius plus 273 is equal to 303 डिग्री केल्विन। ठीक है? प्रेशर P2 इज इक्वल टू 5 बार। अब
अब आगे, सिंस टेम्परेचर is to be kept constant, so it is an isothermal process, and to keep the temperature constant, we have to remove some heat. ठीक है. Now using relationship, P1 V1 is equal to P2 V2, and इसके लिए जो है isothermal process के अंदर वर्क डन जो होता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू T1 इनवर्स ऑफ लॉग IN P2 बाई P1, सॉरी P1 बाई P2, ये वाला फार्मूला लगाओ आप इसमें. ठीक है. सो यूज़ दिस फार्मूला एंड कैलकुलेट द वर्क डन. मुझे बताओ कितना है वर्क डन. सर MRT1 के बाद क्या है सर? इन IN in P1 by P2, P1 by P2. मास कितना है 1 kg. आर की वैल्यू तुम्हें पता है एयर की जो होती है कितनी है, मैंने आपको पिछली बार लास्ट हमने किया था ना न्यूमेरिकल. इट इज़ 0.287 इंटू 303 टेम्परेचर. ये आ रहा है इनवर्स ऑफ P1 by P2. P1 is 1 bar, P2 is 5 bar. ठीक है. So this is equal to देखना है कितना है. सॉल्व किया किसी ने. नाउ सिंस वर्क जो है हमारा कितना आ रहा है -140 kJ, सो इट मीन्स वर्क जो है नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. नाउ सेकंड इज बी पार्ट में हमने क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये भी निकालना है इस क्वेश्चन में. Now what is change in internal energy? Delta E. Now we know that delta E क्या होता है. Change in internal energy is given by U2 minus U1. ठीक है ना. जितनी भी इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 2 माइनस इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1, दोनों का डिफरेंस है. अब U2 क्या है या U1 क्या है, U1 या U2 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1. किसी भी स्टेट पे जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, बाय प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1. नाउ सिंस द प्रोसेस इज isothermal, therefore T1 is equal to T2, so therefore it means U is equal to 0. so यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो होगी डेल्टा E is equal to 0 बिकॉज U1 is equal to U2. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर फर्स्ट लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स,
क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई. सो Q इज इक्वल टू W कितना है, -140 किलो जूल्स प्लस 0. सो इट मीन्स Q इज इक्वल टू -140. Therefore, heat is removed from the system as its value is नेगेटिव. आपको मैंने बताया था कि सिस्टम के अंदर अगर आपका वर्क अगर काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा. अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही है तो वर्क जो होगा ना नेगेटिव होगा. ठीक है. इसी तरह से अगर उसमें हीट ऐड की है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर हीट उसमें से रिजेक्ट हुई है तो नेगेटिव होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि, तो इट मीन्स हीट इज़ रिजेक्टेड. तो ये आपने लिखना है एंड में कि हीट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है उसके ऊपर, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट को रिमूव करना पड़ेगा. ये मुझे एक बार देख लो, बता दिया करो यार, ये नीचे रह गया था तो दिखाई तो देने होगा. So next your question it is based on adiabatic process. आपने मेरे ख्याल एडियाबैटिक प्रोसेस देख लिया कि नहीं देखा अभी? In which there is no heat interaction between the system and surroundings during a process between system and surroundings. ठीक है. कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सो देयरफॉर adiabatic process needs a perfect insulated boundaries. सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो इंसुलेटेड बाउंड्रीज होनी चाहिए, सेकंड प्रोसेस मस्ट बी वेरी फास्ट. ये दो रिक्वायरमेंट है adiabatic प्रोसेस की. इसमें आपकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये चेंज हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन हीट इंट्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि जो आपका सिस्टम है या सराउंडिंग्स है उसमें कोई भी हीट एनर्जी जो है अंदर या बाहर नहीं जा सकती. देयर इज़ नो हीट इंट्रैक्शन. नाउ व्हाई वी पुट these two conditions, because to restrict the heat movement from coming inside the system and coming outside the system, we must need a boundaries that are totally insulated. यानी कि ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए जो कि हीट को अच्छी तरह से रोक के रखें, यानी हीट लीकेज नहीं होना चाहिए अंदर से. इसका मतलब एक तो उसकी जो बाउंड्रीज है इंसुलेटेड होनी चाहिए, और सेकंड जो है सिस्टम जो है बहुत फास्ट होना चाहिए. जैसे इसकी एग्जांपल है इंटरनल कंबशन इंजन. यानी कि आईसी इंजन के अंदर जो पावर स्ट्रोक होती है, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक देयर इज़ अ यू कैन से फ्यूल इज़ बर्नड इन द पावर स्ट्रोक. तो जब फ्यूल बर्न होता है तो उस समय लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. जब फ्यूल बर्न होता है तो काफ़ी सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब वो सारी की सारी, वी वांट ऑल दिस एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड टू वर्क डन. मैकेनिकल पावर उसको कन्वर्ट करना है हमने इसको. अगर ये एनर्जी थ्रू कंडक्टिंग वॉल अगर वेस्ट होगी तो हमारा वर्क डन जो है उतना ही कम हो जाएगा. तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट. तो इसलिए हमारी जो पावर स्ट्रोक होती है वो एक झटके में पीछे चला जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. As soon as the power stroke commences, the piston moves backwards, या it is pushed backwards at a very very fast rate. So इतना फास्ट होता है प्रोसेस कि हीट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो हीट जो है लीक हो जाए सिलेंडर पिस्टन से बाहर.
तो इट मीन्स कि द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो है प्रोसेस जितना फास्ट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंडीशन 100% अचीव करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दीज टू कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बिकॉज 100% आइसोलेटेड बाउंड्री या इंसुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। process can be made fast but always some limitations at various stages। तो इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस की जो हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है, इसमें वर्क डन होता है तुम्हारा P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस वन, बाकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अकॉर्डिंग टू कीप राइटिंग बस। एयर एट 1 बार 30 डिग्री सेल्सियस Yes, sir. इज ऑक्यूपाइंग, बाकी आप इस पर ना यूट्यूब पे इस पर क्लियर होगा, ठीक है। ऑक्यूपाइंग सिलेंडर वॉल्यूम वॉल्यूम V इज इक्वल टू 0.015 क्यूबिक मीटर। is compressed adiabatically to pressure of 6.8 bars, ठीक है। now calculate number 1 final temperatures, number 2 volume, number 3 work done, given value of gamma is equal to 1.4। now here the question is the process we are going to use is adiabatic process, ठीक है। and here the air, सर राइट में कट रहा है सर, हाँ राइट में कट रहा है सर। चलो ठीक है, अपनी कट रहा। हाँ, ठीक है सर। Now question is air at 1 bar and 30 degree Celsius is occupying cylinder volume of 0.015 cubic meter. Now these are the initial conditions of a gas. Now basically it is the air as mentioned. Now this air is now compressed adiabatically to a final pressure of 6.8 bars. So we have to find out the final temperature, final volume and work done. So this is the process. So you can always draw the process, just roughly you can draw the process so for more clarity, ठीक है। The adiabatic process and all the these isothermal process are always shown with the curved line। Now these are the initial conditions, point 1 here is P1 V1 T1, here point 2 P2 V2 T2। now we move from bottom to up higher side, ठीक है ना। so these are the volume V1, this is V2, this is P1, this is P2। now we know that, now just write down the values which we have given। क्या क्या दे रखा है, मैं बोलो जरा, just what is given to us। first is P1, P1 is equal to 1 bar, T1 is equal to 30 degree Celsius and process volume V1 0.015 cubic meter। the process is adiabatic, means Q is equal to 0। there will be no change in either heat cannot be come inside or go outside the system। as per definition there is no heat exchange, no heat exchange। so that is why straightforward you can take as Q is equal to 0 for this process। now using equations for adiabatic process, you can use this equation, I will not go in detail for this equation for adiabatic process।
T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to power gamma minus 1 by gamma. Now gamma की वैल्यू हमारे पास है 1.4. Now substitute the values. You can find out the value of T2. T time T1 times P2 by P1 gamma minus 1 by gamma. So this is equal to T1 कितना है हमारे पास 303 इंटू P1 P2 कितना है 6.8 बार डिवाइडेड बाय P1 इज 1 बार and gamma is 1.4 minus 1 by 1.4. इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है. Just solve it. Anyone? सर 588.68 सर. कितना 5 88.68. केल्विन और किसी का 588. तो दिस इज इक्वल टू 588 माइनस 273 315 डिग्री आ गया है और 315 डिग्री सेल्सियस. चलो वट एवर चेक कर लेना, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है. ठीक है. सो सेकंड जो है अब आपके पास जो है यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन फाइनल वॉल्यूम वी हैड टू आल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम. Now P1 V1 raised to power gamma is equal to P2 V2 raised to power gamma. So here you can find out V2 is equal to P1 by P2. By rearranging the equations we get 1 by gamma into V1. तो यहाँ पे इसमें वैल्यू करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय 6.8 बार रेस्ट टू पावर 1 बाय 1.4 इंटू V1 कितना था 0.015 क्यूबिक मीटर. तो यहाँ से तुम्हारा V2 जो है इट विल कम अराउंड 0.147 रेस्ट टू पावर 0.72 into 0.0015. This will come out 0.00378 cubic meter. ठीक है. So third is we have to find out the work done. Now I already told you that work done in adiabatic process is वर्क डन जो कितना होता है दिस इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P1 कितना है बोलो जरा फटाफट 1 बार इंटू V1 इज़ 0.015 माइनस P2 कितना है 6.8 बार P1 V1 P2 इंटू V2 कितना है 0.00378. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.4. ठीक है. ये सॉल्व करो ज़रा इसको फटाफट. ये आपका आएगा माइनस 0.02676. ठीक है. किलो जूल्स पर केजी. नाउ सिंस वर्क इज नेगेटिव इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ऑब्वियसली वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इन कंप्रेसिंग द गैस. ठीक है ना.
सो दैट इज़ वाइट इज़ कमिंग इन एक्टिव. सो दिस इज योर न्यूमेरिकल. समझ आ गया? अगर किसी को पूछना हो तो नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लेना मुझसे. ठीक है. आई थिंक टाइम यस हो गया होगा सर. आपका. कितना हुआ टाइम? यस सर, ओके सर. चलो, यू वांट टू गो, यू कैन लीव द मीटिंग. ठीक है. नेक्स्ट ओके आपका सर, जो है थैंक दो यू. तीन न्यूमेरिकल और करेंगे साइकिल के ऊपर. थोड़ा पढ़ के आना. ओके.